वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज संजय कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। आज से मैं क्लास 7 का साइंस पढ़ाने वाला हूं। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लास 7 का है, ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, साइंस का है। बाइलिंगुअल में पढ़ाने वाला है, कोई प्रॉब्लम हो आप हमें बता सकते हैं। फर्स्ट क्या है, मैं आप लोग अगर पढ़े होंगे 6th में तो आप लोगों को पता होगा कि हमें जीने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा कंपोनेंट है, क्या चाहिए होता है हमें जीने के लिए। तो पहले बात है कि जो जीने के लिए क्या चाहिए होता है वो फूड चाहिए होता है। ओके, फूड क्यों चाहिए होता है? क्योंकि फूड में जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स होता है। ये कंपोनेंट्स जो होता है, यही कंपोनेंट्स क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। ओके, हिंदी में कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं, प्रोटीन को प्रोटीन कहते हैं, फैट्स को वसा कहते हैं, विटामिन को विटामिन कहते हैं और मिनरल्स को कहते हैं खनिज कहते हैं। ये सारा कंपोनेंट क्या कहलाता है? ये सारा कंपोनेंट कहलाता है, ये सारा घटक कहलाता है हमारा पोषक कहलाता है, पोषक या न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। ओके, अब बात आती है जो प्लांट्स होती है, प्लांट्स क्या करता है? अपना खाना खुद से प्रिपेयर करता है। ओके, प्लांट जो होता है अपना खाना किससे करता है? खुद से ही प्रिपेयर करता है। और जो हम जो ह्यूमन्स हैं और एनिमल्स हैं, ये खाना खुद से प्लांट नहीं प्रिपेयर करके ये किसी और के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, अब बूझो जो है ये जानना चाहता है कि जो प्लांट होता है वो कैसे खाना प्रिपेयर करता है। तो प्लांट जो होता है उनका भी कुछ कंपोनेंट है जिसकी वजह से वो क्या करता है? वो खाना प्रिपेयर करता है। उसमें अब खाना प्रिपेयर करता है तो क्या जरूरी चीज़ है जिसके लिए उसको वो जिससे वो क्या करता है? खाना प्रिपेयर करता है। तो फर्स्ट क्या है? उसे पहले चाहिए होता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड मिनरल्स चाहिए होता है जिसके लिए वो खाना प्रिपेयर कर सके। ठीक है, वाटर मतलब जल, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मिनरल्स मतलब खनिज होता है। मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ क्या होता है? उससे जरूरी होता है, क्योंकि यही सारा चीज़ उसे चाहिए होता है जिससे क्या करता है? वो खाना बनाता है। तो ये सारा क्या है? दिस न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म बस बिल्ड देयर बॉडीज। ये सारा क्या करता है? जो प्लांट्स है, ये सपोज दैट ये प्लांट है, ये इसके लीफ वगैरह ये सारा, तो ये क्या करता है? ये अपने बॉडीज में ही खाना प्रिपेयर करता है। ओके, जो प्लांट होता है अपना खाना कहाँ प्रिपेयर करता है? वो बॉडीज में ही प्रिपेयर करता है अपना खाना। ठीक है, तो ये जो होता है मतलब इसको तो ये कह सकते हैं कि इनका जो संरचना बना होता है या फिर इसका स्ट्रक्चर है कैसा है, वो उनके जो उनका शरीर होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है वो अपना खाना उसमें प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। अब इनको क्या कहता है? जो एनर्जी जिसके द्वारा आता है, ठीक है, जो कह सकते हैं हम कि जो एनर्जी मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलता है, इसे क्या कहते हैं हम? इस प्रोसेस कहते हैं पोषण। मैंने आपको बताया था पोषण किसे कहते हैं? पोषण जो एनर्जी जिस चीज से मिले, हमें जिस चीज से एनर्जी मिले। तो जो ये क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो, रिपेयर डैमेज पार्ट्स एंड देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड टू एनर्जी एंड कैरी लाइफ प्रोसेस। अगर कोई किसी पार्ट्स में, या फिर कोई, जैसे हम कहते हैं कि कोई चोट लग जाता है या कुछ होता है, जख्म हो जाता है, तो वो क्या होता है? अपने आप प्रॉपरली वो भरना शुरू हो जाता है। किसके बिहाफ पे होता है? तो हमारे शरीर में भी कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ कंपोनेंट्स इसकी वजह से होता है। वैसे ही क्या होता है? प्लांट का भी इस तरह का होता है। ठीक है, प्लांट्स में भी क्या होता है? प्लांट्स कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स चाहिए होता है वो अपना खाना बनाने के लिए। वो क्या करता है? अपने अराउंड से, जो आसपास के अराउंड है, वो क्या करता है? उनसे अपना सारा कंपोनेंट लेता है। ठीक है, उसे भी एनर्जी चाहिए होता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन क्या है? इसी कहते हैं हम पोषक कहते हैं, पोषण कहते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है? अब ये खाना बनाता कैसे है? ये खाना, पहली बात तो ये है कि एक तो जो प्लांट होता है वो 2 तरह का होता है। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खाना किसी और के थ्रू लेते हैं, वो खुद प्रिपेयर नहीं करते। जैसे कि सपोज दैट कुछ हम जैसे हम लोग होते हैं, हमारा जो ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, वो क्या करते हैं? वो किसी और के ऊपर डिपेंड होता है। हम क्या करते हैं? प्लांट को खाते हैं। प्लांट क्या करता है? अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। जो खुद से प्रिपेयर करता है उसे कहते हैं ऑटोट्रोपिक। जो खुद से प्रिपेयर ना करे, किसी और पर डिपेंड करे, उसे कहते हैं हम हेटरोट्रोपिक्स कहते हैं। ऑटोट्रोपिक कहते हैं स्वपोषी और हेटरोट्रोपिक कहते हैं परपोषी या विषमपोषी भी कहते हैं इसे। ओके, इसे परपोषी या विषमपोषी भी कहते हैं। अब देखिए, ऑटोट्रोपिक्स का मतलब, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रोप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, जो खुद से खाना प्रिपेयर करे। हेटरोप्स का मतलब होता है, अदर। ठीक है, तो ये क्या करता है? किसी और से खाना लेता है।
अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सॉरी ये हम ये पहली अब जानना चाहती है, पहली जानना चाहती है कि पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिनरल्स लाइक अ प्लांट डू। ये जानना चाहती है कि हमारा शरीर जो भी है, शरीर भी है, क्यों नहीं जो प्लांट जैसे बनाता है खाना, हम भी वैसे ही खाना बना लें, ये वो जानना चाहती है। तो प्लांट में भी क्या होता है, प्लांट जैसे ये क्या, जब सपोज दैट मान लेते हैं कि जो हमारा प्लांट होता है, प्लांट में खाना कैसे बनता है, कैसे बनता है, उसमें भी क्या होता है, उनका भी लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। लीव्स में भी क्या होता है, कुछ फैक्ट्रीज होता है, ठीक है। फैक्ट्रीज के कौन सा फैक्ट्री, आप जो सोच रहे हो सही है, जो हम लोगों के आसपास जो फैक्ट्रीज होता है जिसमें बहुत सारे चीज जैसे बनता है, जैसे मान लो सपोज दैट हम कहते हैं कि बर्गर बन रहा हो किसी प्लांट में, कुकीज बन रहा हो किसी में कोई चिप्स वगैरह बन रहा हो, ये सब फैक्ट्री है ना, वैसे ही लीव्स में भी होता है। लीव्स क्या करता है, अपना खाना जो प्रिपेयर करता है वो इसी के थ्रू करता है। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या करता है, वो खाना अपना प्रिपेयर करता है, ठीक है। ये बात आती है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है प्लांट में, ये आपको बता रहा हूं मैं। सिंपल सी बात है कि पहली बात तो आपको मैंने बताया था क्या जरूरी चीज है, जरूरी चीज आपका होता है जो हमारा ये प्लांट में क्या होता है, हमारी जरूरी चीज वो होता है वाटर, मैंने आपको बताया था, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वाटर और मिनरल्स ये क्या करता है, ये जो रूट है, मान लो ये प्लांट है, इस प्लांट ये प्लांट है, इनका ये रूट है, ये क्या करते हैं सारा जो चीज, ये सारा नीचे जो मतलब सॉइल में जितना सॉइल है, जो मिट्टी में हमारा मौजूद होता है मिनरल्स, वो क्या करता है, वो ये रूट के थ्रू ले लेता है। मिनरल्स हो, वाटर हो, ये रूट के थ्रू ले लेता है। और जो हमारा रिमेनिंग रह रहा है, रिमेनिंग क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से ले लेता है, क्योंकि आपको पता होगा कि एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। समझ गए, ये सारा क्लियर है। अब जो कह रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इससे लेता है, तो कुछ प्लांट जो हमारा जो फूड बनता है, प्रिपेयर होता है प्लांट्स में, वो कहाँ होता है, किस पार्ट पे होता है, तो ये जो फूड प्रिपेयर होता है वो कहाँ होता है, वो लीव्स में होता है, जो पत्तियां होती है ना, इसमें होती है, ठीक है। अब इसके पहले ना आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपको पता है ये सेल क्या होता है। जिस तरह से हमारा जो घर बना होता है उसमें क्या होता है, ब्रिक्स लगा करके ईंटें से घर बनाते हैं, ईंटों से क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। वैसे ही सेल जो होता है हमारा, सेल भी किससे बनाता है, कोशिका भी बना होता है, किससे, जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं ना, छोटे छोटे टीनी यूनिट्स होते हैं, उससे बना होता है हमारा क्या, सेल्स, जो इसको हम कोशिका कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अब ये कोशिका जो है, कोशिका है, इसका भी जो आउटर पार्ट होता है कुछ बाउंड्रीज होता होगा ना, तो इस बाउंड्री कोशिका का जो सेल्स के बाहर का जो बाउंड्री होता है, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है, इसे क्या कहते हैं हम, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब इनके अंदर जो ये आपको दिख रहा होगा सेंटर, ये न्यूक्लियस दिख रहा होगा आपको, ये न्यूक्लियस जो है इसे कहते हैं हम केंद्रक कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, ओके। और उसके अलावा भी आपको ये दिख रहा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो दिख रहा है आपको, ये जेली सा दिख रहा है, इसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एक जेली टाइप का होता है ये, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। याद रखेंगे आप, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सेंटर पे आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस होता है, और ये इसके आसपास जो होता है इसे क्या कहते हैं हम, साइटोप्लाज्म कहते हैं, या फिर उसे कहते हैं हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसके बाहर का आर्टरी जो वॉल होता है, इसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आपसे सिंपल सा ये पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि न्यूक्लियस कहाँ होता है, तो न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बीच में होता है। मतलब ये कह सकते हैं हम सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली, और जो हमारा साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव्य है, उसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब बात आती है एक, अभी जो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा जो प्लांट है वो भोजन कहाँ प्रिपेयर करता है, फूड कहाँ प्रिपेयर करता है, लिप्स में प्रिपेयर करता है। तो लिप्स में भी क्या होता है, कुछ छोटा छोटा सा पोर सा होता है, मतलब थोड़ा सा गड्ढा सा होता है, उसको क्या कहते हैं हम, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा कहते हैं हम रंध्र, हिंदी में इसे हिंदी में कहते हैं हम रंध्र कहते हैं, ठीक है। ये रंध्र क्या होता है,
ये रंध्र जो होता है हमारा वो द्वार कोशिका द्वारा घिरा होता है। ठीक है, द्वार कोशिका किसको कहते हैं हम? द्वार कोशिका, ये जो आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले बताया था द्वार कोशिका। देखिए अगर नहीं है मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, जैसे क्या कर दिए, देखिए ये देखिए आपको, ठीक है दिखा, द्वार कोशिका ये कहलाता है आपका कौन सा? द्वार कोशिका कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाया आपका? द्वार कोशिका कहलाया। ये जो आपको दिख रहा है ये पत्ते का है, जो पत्ते में जो होता है छोटा छोटा छेद सा आप देखते होंगे, वो क्या कहलाता है? द्वार कोशिका कहलाता है। और इसी के बीच में ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं हम स्टोमेटा ओपनिंग कहते हैं, जिसे हम रंध्र या रंध्री द्वार कहते हैं। ओके, इसे कहते हैं स्टोमेटा ओपनिंग या रंध्री द्वार कहते हैं। क्लियर है? अब बूझो ये जानना चाहता है कि हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट रीच एंड लीव्स। जो हमारा जो वाटर है वो कैसे एब्जॉर्ब करता है? वो जो एब्जॉर्ब कर लेता है वो कैसे एब्जॉर्ब करता है? तो आप देखे होंगे कोई भी चीज कहीं ले जाने के लिए उसे क्या करता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, अगर हम पानी स्ट्रो, आपने देखा होगा आप जब भी क्या करते होंगे या आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते तब स्ट्रो का यूज करते हैं। वैसे ही क्या होता है, जो स्टीम है वो किसका काम करता है? पाइप का काम करता है। रूट से ये पानी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, और ये सारे पार्ट्स में सारे जो जैसे स्टीम में है वो क्या करते हैं? वो इजिली ट्रांसफर कर देता है या फिर इजिली पहुंचा देता है। वैसे ही मटेरियल को, जो ये मिनरल्स है, मिनरल्स को भी पहुंचा देता है सारा चीज वैसे ही। और गैसेस क्या करता है? हमारा जो एयर में मौजूद है गैसेस, वो गैसेस उनसे ले लेता है। अब इसी वजह से क्या होता है, आप देखते होंगे ग्रीन जो हमारा लीफ होता है वो कैसा होता है? ग्रीन होता है। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं हम? क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल किसे कहते हैं? जो हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। ग्रीन पिगमेंट कहते हैं हम हरा वर्णक। ठीक है, क्लोरोफिल कहते हैं। अब मान लीजिए सपोज दैट जो हमारा जो ये खाना प्रिपेयर होता है मेनली, तो ये चीज पता है कि जो हमारा जो सन है वो क्या है? सन में क्या होता है? एनर्जी होता है। तो सनलाइट के कारण ही क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस का क्या होता है? प्रोसेस होता है, और इससे क्या करता है? वो खाना बनाता है। क्योंकि हमें ये पता था कि उसे क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, मिनरल चाहिए होता है। इसके अलावा भी क्या चाहिए होता है? उसे एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जब भी इसमें क्या होता है? जो सनलाइट मिलता है हमें, सनलाइट के थ्रू ही क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस क्लियर है? द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमें जो एनर्जी मिलता है वो कहां से मिलता है? सन से मिलता है। अब देखते हैं, अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये सारा प्रोसेस ना हो या फोटोसिंथेसिस हो ही ना तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो हम ना तो खाना प्रिपेयर कर सकते हैं, और हमें फिर क्या करना होगा? या जो भी खाना हमें प्रिपेयर करना है, फूड किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ जाएगा। जैसे क्या होता है, हम लोग डिपेंड होते हैं किसी और के पास। ठीक है, तो प्लांट्स को भी किसी और पर डिपेंड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्लांट्स डिपेंड किसी और के थ्रू नहीं होता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस अपना खुद का करता है और खुद का ही खाना प्रिपेयर करता है। अब देखिए क्या बात आती है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये देखिए फोटोसिंथेसिस का किस तरह का फोटोसिंथेसिस। जो लाइट एनर्जी है ये आपको लाइट एनर्जी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सन के थ्रू लाइट एनर्जी लिया इसने, लीव से लिया, और ये नीचे से क्या? वाटर मिनरल्स लिया, वाटर लिया है, और मिनरल्स जो सॉइल में हमारा मिट्टी में है वो क्या वाटर मिनरल्स, खनिज और पानी लिया इनसे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू हो गया। फोटोसिंथेसिस शुरू होते ही क्या होता है? ये इनमें से ऑक्सीजन को रिमूव करना शुरू करता है। ठीक है, और इसके वजह से क्या? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जिसके कारण क्या होता है? ये आपको ग्रीन कलर का लीफ दिखाई देता है। आप सिंपल सा देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो हमारा है H2O, ये सनलाइट के प्रेजेंट में जो क्लोरोफिल होता है, ये जो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन O2, ये क्या करता है? O2 रिमूव करता है। मतलब यही चीज है जो O2 क्या करता है? ये
रिमूव करता है। और ये लेता क्या है, CO2। देख रहे हैं आप, ये CO2 लिया इसने और क्या रिमूव कर दिया, O2 रिमूव कर दिया। ओके, आप समझ गए, ये क्लोरोफिल का प्रोसेस है। देखिए मैंने आपको बताया था स्टोमेटा, ये रहा स्टोमेटा, इन दोनों की ये जो गैप है ये क्या है, स्टोमेटा है, ये दोनों क्या है, गार्ड सेल है, और ये क्या कहलाता है, क्लोरोफिल है। ठीक है, ये वाला सेम यही है जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है ना, क्या होता है क्लोरोफिल, कौन सा गार्ड सेल है, और किसे स्टोमेटा कहते हैं। अब देखिए ये लीफ है, सेम देखिए ये लीफ है, गार्ड सेल किसे कहते हैं, ये होता है गार्ड सेल, जो हमारा लीफ के बीच में छोटा सा छेद सा आपको दिखता होगा, इसे क्या कहते हैं हम, जिसके साइड साइड जो बना होता है इसे कहते हैं हम गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल किसे कहते हैं, जो गार्ड सेल कहते हैं उसे हम, सॉरी गार्ड सेल को हिंदी में कहते हैं द्वार कोशिका कहते हैं। स्टोमेटल ओपनिंग को कहते हैं हम रंध्री द्वार कहते हैं। जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, रंध्री द्वार है। यहां तक आपको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। देखिए इस प्रोसेस में मैंने आपको बताया क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव करता है या रिलीज करता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं। और यही चीज क्या कहलाता है, यही चीज के कारण क्या होता है, जो स्टार्च हमारा होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन रिलीज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिविंग इंडिकेट्स द अक्रेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कारण क्या होता है, ये स्टार्च बनना शुरू होता है। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को ही कहते हैं हम क्या, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सिंपल दो एक्टिविटी करना है आपको, तो एक्टिविटी आप कर सकते हैं। एक्टिविटी करने के लिए क्या करना है, 2 प्लांट्स लेना है। 2 प्लांट्स लेकर क्या करें उसको 74 आवर्स के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए क्या करें उसको ऐसे जगह में रख दें जहां पे क्या हो, डार्क हो, जहां अंधेरा हो। उसका क्या 3 से 4 दिन के बाद उसको बाहर निकाल के इस पे क्या करें, ये जो आप प्लांट रखेंगे उसके लीफ पे कुछ साल्ट वगैरह रख दें, कुछ नमक डाल दें। ठीक है, 3 से 4 दिन के बाद उसको बाहर निकालें। बाहर निकालने के बाद उसको सनलाइट में इस बार रखें। इस बार कहाँ रखें आप, सनलाइट में रखें। और सनलाइट में रखने के बाद आप देखेंगे क्या उसमें भी आप सॉल्ट डाल दें। उसके बाद आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे उनका बहुत सारे कलर, अलग अलग कलर का आपको मिलेगा। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने आपको तभी बताया था प्लांट ये कैसा होता है, लीफ ग्रीन होता है, लेकिन आप तो देखिए इसमें आप तो कहेंगे कि इसमें बहुत सारे कलर है। तो ये कलर है सारा, इस प्लांट में भी ग्रीन होता है, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ आपको ये दिखाई दे रहा है इसमें नहीं है, नहीं, इसमें भी ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी कलर हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी ये कहते हैं, इसमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल इनमें भी होता है। ठीक है, इनमें भी क्या होता है, जो हमारा इसमें भी क्लोरोफिल होता है। यहां तक क्लियर है। अच्छा, ये जो देखिए इसमें क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल का कारण ही क्या होता है, इसमें जैसे कि रेड आ गया या ब्राउन आ गया कलर, इनमें क्या होता है, ये जो क्लोरोफिल का जो ग्रीन कलर है ना, इसका क्या करता है, वो अपोज करता है। अपोज करने के कारण ही क्या होता है, इनका कलर जो होता है थोड़ा सा फेड हो जाता है या डिस्कलर हो जाता है। ठीक है, बट ये नहीं है कि डिस्कलर हो गया तो मतलब इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं है, नहीं, ग्रीन पिगमेंट है और ये ग्रीन होता भी है। ठीक है, अब बात आती है क्या, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड एंड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट्स आपको बताया मैंने कि इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के कारण ही तो होता है ये। अब देखिए बात आती है क्या इसमें, आपने देखा होगा कुछ पेड़ पे ना कुछ ये येलो कलर का आपने देखा होगा कहीं, अगर आपने देखा है तो। इसके पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो ये प्लांट्स होते हैं ना, हमने तो ये पढ़ा था कि प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। ठीक है, सिंपल से हमने आपको ये बताया कि हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी क्या होता है, हमें नाइट्रोजन की जरूरत होती है। ठीक है, हमें किसकी जरूरत होती है, नाइट्रोजन की जरूरत होती है। और ये नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलता है, तो आपको पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है नाइट्रोजन बहुत मात्रा में है, अवेलेबल है ना। नाइट्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मात्रा में अवेलेबल है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो अवेलेबल है उससे क्या होता है, हमें इसे
इजिली नाइट्रोजन मिल जाता है, ठीक है। और जो हमारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर वगैरह है इसमें क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन की यूज पड़ती है, जो कहते हैं कि नाइट्रोजन इसमें नहीं है मिट्टी में, जिस वजह से क्या होता है हम जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब ये देखिए एल्गी किसे कहते हैं, ये भी जरूरी चीज है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। एल्गी किसे कहते हैं, आप अपने दीवार पे या फिर आप देखे होंगे कि जो आप पानी में कीचड़ में ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है, आपने देखा होगा कुछ ग्रीन कलर का होता है, बिल्कुल काई जिसको कहते हैं, उसे एल्गी कहते हैं। इसे हिंदी में शैवाल भी कहते हैं, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, शैवाल भी कहते हैं, ठीक है। ये देखे होंगे आप कहीं ग्रीन ग्रीन कलर का कोई नाले का साइड में हो जाता है, या फिर कोई ठहरा हुआ पानी है उसमें हो जाता है इस तरह का। अब हम आते हैं नेक्स्ट आते हैं कि इसके अलावा भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाता है, ठीक है। खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाता है तो वो जिंदा रहने के लिए क्या जीवित रहने के लिए क्या करता है, तो वो किसी और के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर वो किसी और के ऊपर डिपेंड हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, हम हेटरोट्रॉपिक कहते हैं, उसे परपोषी कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, हम परपोषी कहते हैं। तो वो कौन सा प्लांट है, वो प्लांट कहलाता है हमारा कौन सा प्लांट है, ये देखें कसकटा कहलाता है हमें। आपने बहुत जगह देखा होगा कसकटा को, बहुत सारे प्लांट के ऊपर ऐसे देखा होगा आपने, येलो येलो कलर का बहुत सारा ये ना ऐसे फैला होता है, पेड़ के ऊपर ही बहुत सारा फैला हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये प्लांट कौन सा प्लांट है, कसकटा प्लांट है, ठीक है। आप अगर आपने नहीं देखा है तो कहीं अगर बाहर देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा यही चीज है, ठीक है। ये कसकटा है, ये क्या करता है, खुद से अपना काम, अपना प्लांट ये भोजन प्रिपेयर नहीं करता है, फूड प्रिपेयर नहीं करता है, किसी और के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। इसे हिंदी में कसकटा कहते हैं, अमर बेला, क्या कहते हैं इसे, अमर बेला कहते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं अमर बेला, इसे क्या कहते हैं हम, अमर बेला कहते हैं। अमर बेला में क्या होता है, ये इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, याद रखिएगा आप, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। वो क्या करता है, वो उससे लेता है जिस पेड़ पे ये है, वो क्या करता है, इस पेड़ से क्लोरोफिल ले लिया, ठीक है, सिंपल सा। इस पेड़ से, जिस पेड़ पे वो है उस पेड़ से क्या करता है, वो क्लोरोफिल ले लेता है। क्लोरोफिल लेने के बाद क्या करता है वो, इस वजह से उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं हम हेटरोट्रोप्स कहते हैं, ठीक है। जिसे कहते हैं हम परपोषी कहते हैं, जो किसी और के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, ओके। इसी को कहते हैं, ये पैरासाइट दिख रहा है आपको, पैरासाइट का मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं हम परजीवी, इसे क्या कहते हैं हम, परजीवी। परजीवी का मतलब पर, किसी और के ऊपर जीवित रहता है, उसे कहते हैं हम परजीवी कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम यहीं तक रहने दें। इसके आगे जो है आपको नेक्स्ट जो है मैं आपको इसके बाद आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं, 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, बाकी उसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं करवा दूंगा, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें, ठीक है। घर पे बैठ के पढ़ाई करें, कोई प्रॉब्लम हो आप हमें प्रॉब्लम बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, अच्छी ना लगी हो तो आप डिसलाइक कीजिए, लेकिन करें जरूर, मुझे इससे पता चलेगा आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है बच्चों। आप लोग घर पर रहें और सुरक्षित रहें, ओके। हम कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।